हम क्या चीजें करें कि लोग हमें इंस्टेंटली लाइक करें। उसमें आपने क्या करना है कि रिलेशनशिप डेवलप करने की एक ऐसी टेक्निक कि जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप यकीन करें आप कामयाब हैं। अपनी जात से भी आप निभा करते हैं तो आपकी जात जो है वो निखरती है। अल्लाह ने आपको ये जिस्म नेमतें दी हैं, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे अल्लाह इनका सवाल करेगा। जो मैंने तुम्हें शख्सियत दी तुमने उसको उजाड़ दिया। क्या हक बनता है हमें अल्लाह की दी हुई शख्सियत को खराब करने का? कि जिनको वैसे ही शौक है कि इधर भी मामलात में घुस गए उधर भी मामलात में बैठ गए, ये लोग ना कभी अपनी इज्जत नहीं बना पाते। आप कॉकटेल ना बने, आप वैसे इंसान बने कि लोग आपके पास आए मशवरा लेने के लिए, लोग आपको ढूंढें कि आप कहाँ हैं। चमचों की कोई जिंदगी नहीं है। यही वो लोग होते हैं आपको मिस यूज कर रहे होते हैं। चमचा प्लेट खाली कर देता है, इसी तरह चमचागिरी करने वाले लोग आपका जहन खाली कर देते हैं। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, इन्हें ताहयात इत्तकाफ में बैठ जाना चाहिए ताकि लोग इनके शर से महफूज रह सकें। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, हर जगह आपकी इज्जत हो, कदर हो, तो आप सही जगह पे हैं, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे कि विद इन सेकेंड्स कैसे आप लोगों के दिलों और जहनों पे छाप छोड़ सकते हैं और अपनी इज्जत बना सकते हैं। ख्यालात को तब कैसे काबू में लाया जाए जब लोग हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि इस चक्कर में हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। शायद वो हमें पसंद करने लग जाएं, हम उनकी खुशामद करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो दरअसल आपकी असलियत जानते हुए आपको मिस यूज कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती। मैं हमेशा से कहती हूँ कि चमचों की कोई ज़िंदगी नहीं है। इनके हालात बड़े बुरे होते हैं। चमचा प्लेट खाली कर देता है, याद रखिएगा। इसी तरह ये चमचागिरी करने वाले लोग जो हैं आपका जहन खाली कर देते हैं, आपके दिमाग में अपनी बातें बिठा देते हैं और दूसरे जो है वो आपकी जो अच्छाइयाँ वो सारी निकल जाती हैं। आपको सिर्फ अपनी बुराइयाँ अच्छाइयाँ लगना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इन चमचागिरी करने वाले लोगों से बहुत एहतियात करें। आपके इर्द गिर्द जो आपकी एक्स्ट्रा तारीफ़ कर रहा है ना, एक्स्ट्रा ही तारीफ कर रहा है, एक्स्ट्रा ही आपके जो है वो काम उसे पसंद आ रहा है, पॉलिश लगा रहा है बेसिकली, आपको जो है हाँ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रहा है, जिसे आम अल्फाज में आप कहते हैं कि ये बटरिंग कर रहा है। तो ये जो बटरिंग करने वाले लोग हैं ना, इनसे बचें। मीठी छुरियाँ बहुत ख़तरनाक हैं। इनकी मीठी ज़ुबान के पीछे छुपे हुए सांप जैसे इनके जहरीले इरादे और जहरीली शक्लें जो है ना इनकी, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। ये इंसान को अंदर से जो है वो ख़त्म करती हैं। आप तो समझ रहे होते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं, वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे, वो बेसिकली आपको अथाह गहराइयों में जो है वो धकेल रहे हैं। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, इन्हें ताहयात इत्तकाफ में बैठ जाना चाहिए ताकि लोग इनके शर से महफूज रह सकें। यकीन करें, इनको ताहयात इत्तकाफ में बिठा दें ताकि लोग इनके शर से महफूज रहें। ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। ये चमचागिर जो लोग हैं, ये आपका जहन खाली कर देंगे, आपकी पर्सनालिटी ख़राब कर देंगे और आपकी बेवजह तारीफ़ से लोगों के दिल में आपकी इज्जत नहीं बल्कि आपकी बेइज्जती क्रिएट होना शुरू हो जाएगी कि लोग आपको जो है वो समझना शुरू कर देंगे कि इसने तो अपने गिर्द जो लोग बिठाए हुए वो हर वक्त इसकी तारीफ़ें करते हैं। कि हम जिनकी इज़्ज़त करते हैं ना, वो कभी कभी ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हम मजबूर हैं तो हम उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। ये गलत फहमी होती है बहुत बड़ी। किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये बेवकूफ़ है, मुझसे मोहब्बत कर रहा है। ये जो मजबूर और बेवकूफ़ी का मियार कायम कर दिया ना लोगों ने, इसकी वजह से सारे का सारा तज़ाद है। क्योंकि अगर कोई आपकी इज़्ज़त कर रहा है तो आप उसको मजबूर समझ रहे हो, कमज़ोर समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि ये बंदा जो है वो शायद इसका कोई लेवल ही नहीं है, ये मेरी इज़्ज़त कर रहा है या मेरे साथ जो है वो इतना मुझे जो है वो प्रोटोकॉल दे रहा है या मामलात कर रहा है। ये कमज़र्फ लोगों की निशानी होती है। ये वो लोग होते हैं जो आपको अंदर से खाने की कोशिशों में लगे होते हैं, आपको अंदर से गिराने की कोशिशों में लगे होते हैं। और बेसिकली इनको अगर आप मोहब्बत देते हैं ना, तो ये आपकी मोहब्बत को आपकी बेवकूफ़ी समझ के कबूल कर रहे होते हैं और वक्त आने पर आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे ये टिश्यू पेपर बंदा इस्तेमाल करता है और डस्टबिन कर देता है ना। ये ऐसे लोगों के साथ जो है वो उनकी इमोशंस और उनके ख्यालात के साथ खेलते हैं। कोई एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बेतहाशा लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोगों की इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। इनसे बचें, ये ख़तरनाक लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको आपको इन पर रिलाई करना चाहिए या इनके साथ। देखें, इंसान को ना कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती जब तक आप खुद गिरने का इरादा ना कर लें। आपको दुनिया की कोई ताकत किसी मैदान में जो है वो तकलीफ़ या अजियत या दर्द नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद उसे कबूल ना कर लें। तो अगर आपने ये तहैया कर लिया है कि मैंने जीतना है
और मैंने हार नहीं माननी, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। हम इंसानों को हमेशा सच्चे लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बंदा जब हम कुछ गलत कर रहे हो, हमें बताया कि आप झूठ बोल रहे हो या गलत कर रहे हो, तब हम बुरा मान जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको वो अच्छे लगते हैं, और जब लोग आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो वो आपको बुरे लगते हैं। देखिए ना, गलती बता रहे हैं ना, तो गलती को ठीक कर लेंगे तो आप मज़ीद परफेक्ट हो जाएंगे, मज़ीद परफेक्शन आप में आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जैसे ही कोई गलती पॉइंट आउट करता है हमारी पर्सनैलिटी में, हमें वो फ़ौरन बुरा लगना शुरू हो जाता है कि ये बंदा तो आइंदा में नज़र ही ना आए। और हम झूठी हो सच्ची हो तारीफ़ों पे जो है वो बैठ जाते हैं कि ठीक है, खुशी का इजहार करते हैं कि इसने मेरी तारीफ़ कर दी है तो बहुत अच्छा काम किया इसने। नहीं, जो आपकी तारीफ़ कर रहा है हो सकता है कि वो आपको अंधेरे में धकेल दे, और जो आप में छुपी हुई बुराई का जिक्र कर रहा है हो सकता है कि वो आपकी इस्लाह कर रहा हो। और आप ढूंढें, अच्छा देखें, आपको खुद भी पता होता है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। अगर हम ये सब चीज़ें जो है वो जानते हैं और दूसरा बंदा भी हमारी किसी बुराई को इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। उसको कहें ठीक है मैं इसको ठीक करूँगा। बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपको आपकी बुराइयां गिनवाता है और आपकी बुराइयों पर आपको काम करने के लिए कहता है। वो दोस्त नहीं है आपका जो हर वक्त आपकी तारीफ़ करता रहता है, हर वक्त आप में जितनी मर्जी बुराइयां हों वो अच्छाइयां समझ के आपको जो है वो बताता रहता है। ये दुश्मन होते हैं जो आपकी बुराइयों को अच्छाइयाँ बनाकर पेश करते हैं और आपको गलत रास्ते पर लगाते हैं और आपके गलत कामों में आपका साथ दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ तुम तो ठीक कर रहे हो। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं और आप कहाँ गलत नहीं हैं। अच्छा, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन समटाइम्स हम ऑनेस्टी को ना रूडनेस में तब्दील कर देते हैं। हम ये समझते हैं हम अगले बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देंगे तो हम तो बड़े सच्चे हैं, वी टेंड टू बी रूड, हालांकि हम पोलाइटली ऑनेस्ट हो सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है ना। बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि देखिए कुछ लोग ना आपको नीचा दिखाने के लिए ना बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, याद रखो आपको उसने अपने से ऊंचा रखा हुआ है, वो आपके लेवल को उस तरह से compete नहीं कर पा रहा। बेसिकली आप उससे ऊंचे हो, तो आप जिससे ऊंचे हैं उस लेवल पर आकर अपने आप को सोचें। आजकल लोगों को ना बात करने का पता भी नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अंदाज ही नहीं पता, किस अंदाज में बात करनी है, अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं पता, मस्बत और मनफी जुमलों का तबादला कैसे करना है, एक दूसरे के लिए जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर कैसे अपनाना है, ये कुछ नहीं पता। तो अगर आप समझते हैं कि वाकई आप में ये गलती है तो उसको ठीक कर लें। लेकिन अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और बारहा आप में गलतियां निकाल रहा है तो उसको भी पॉजिटिव ले जाएं कि ये बंदा मुझसे नीचे लेवल पर है और ये मुझे अपने से ऊपर समझ रहा है, अपने से ऊंचा समझ रहा है, इसलिए ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट अगर आप अपने जहन में समझ लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारे हरबे लोग हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वो क्या चीज़ें करें कि लोग हमें इंस्टेंटली लाइक करें? आप अपनी पर्सनैलिटी में सादगी को अपनाएं। सबसे बड़ी बात, आपके किरदार में आप जितना मर्जी जो है वो तैयार हों, तैयार होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तैयारी में भी एक सादगी होनी चाहिए। लोगों को पसंद करवाने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव सोच का हामिल एक इंसान बनना होगा। ये सबसे मुश्किल काम है। पॉजिटिव सोच कैसे सोचें? कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, अब आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? आप उसके बारे में अच्छे ख्यालात कैसे रख सकते हैं जो आपको बुरा कह रहा है? ये तो लोग कहते हैं कि कोई वली अल्लाह ही कर सकते हैं, शायद ये फरिश्तों के काम है, इंसानों के तो काम नहीं है। हाँ जी। लेकिन इंसान ऐसा करते हैं, वली अल्लाह इंसान ही बनते हैं। और अगर आप इस दर्जे पे फाइज होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के करीब लोगों में आपका शुमार होना शुरू हो जाए जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, तो फिर सबसे पहले अपनी सोच को पाकीज़ा करें, अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव लेकर आएँ। कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, अल्लाह पे छोड़ दें। कोई आपके बारे में गलत कर रहा है, अल्लाह के हवाले कर दें। पॉजिटिव तभी करेंगे जब सोच पॉजिटिव होगी। एग्जैक्टली। और इसमें पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना ये नहीं होता कि हम पावर से बात करें, जिस तरह वो बात कर रहा है उसका वे ऑफ टॉक है, आप अपना वे ऑफ टॉक उसी तरह से हल्का सा तब्दील कर लो। लाइक वो एनर्जेटिक है, आप हल्का सा एनर्जेटिक हो जाओ। अगर वो मध्यम है और आप एनर्जेटिक हो तो हल्का सा आप मध्यम हो जाओ, उसके साथ साथ होके चलो ना। ऐसे देखिए, जो एक केमिस्ट्री होती है ना, किसी भी दो लोगों की जो केमिस्ट्री होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो दो फ्रेंड्स की केमिस्ट्री हो, वो एंकर गेस्ट की केमिस्ट्री हो, वो माँ बेटी की केमिस्ट्री हो, माँ की बच्चों के साथ केमिस्ट्री हो, मियाँ बीवी की केमिस्ट्री हो, ये केमिस्ट्री जो है वो
तब जाकर जो है आपकी हर किसी के साथ तो केमिस्ट्री नहीं ना बनती, बिल्कुल हर बंदा तो आपकी तरह नहीं सोचता या हर बंदा तो आपके जैसी पर्सनालिटी नहीं रखता। तो क्या होता है कि हम उन्हीं के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, जिनका दिल हमारी तरह होता है, जिनका दिमाग हमारी तरह काम करता है, और जो ये समझते हैं कि परफेक्शन लाने के लिए जो है वो हमें पॉजिटिव चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में इंडोर्स करना है, एक्टिव करना है। तो मैं समझती हूँ कि अल्फाज आपकी ज़िंदगी का वो विरसा होते हैं जो आप दूसरों में मुंतकिल करते हैं। ये आपका ऐसा विरसा है अल्फाज कि जो दूसरों की ज़िंदगी में आप मुंतकिल कर रहे हैं, यानी कि आप उनको अपना विरसा दे रहे हैं। अब ये अल्फाज एब्यूजिंग भी हो सकते हैं, ये अल्फाज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों तरह के असरात होते हैं। जब कोई आपसे मिसबिहेव करेगा तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा कि ये बंदा मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, ज़ाहिर है उसके असरात होंगे आपकी लाइफ पे। अगर कोई बंदा अच्छे अल्फाज में आपसे बात कर रहा है तो उसके भी अच्छे असरात होंगे आपकी लाइफ पे। तो आप कोशिश करें कि आपकी पर्सनैलिटी को लोग तभी पसंद करेंगे जब आप जो है वो पॉजिटिव वे में आएंगे। एब्यूज़ करने वाले बंदे को तो कोई भी पसंद नहीं करता, उसके साथ तो लोग बैठना भी नहीं चाहते हैं। इवन जो एक दूसरे की चुगलियां कर रहे होते हैं, लोग गीबत कर रहे होते हैं, उनके साथ भी कोई बैठना नहीं चाहता। लेकिन अच्छा, उनके साथ आप एक मखसूस तबका ज़रूर देखते हैं, ये देखने के लिए कि ये बंदा किस हद तक जो है वो जा सकता है, और ये जिस बंदे की बेइज्जती करता है या जिस बंदे के बारे में बात करता है वो बंदा जो है वो किस नौयत का है और ये किस नौयत का है। कुछ लोगों को आदत होती है टो लेने की। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो टो लेते हैं। इवन मैंने ऐसे ऐसे ख़वातीन को देखा है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होती है, किसी घर में लड़ाई हो रही होती है तो, और फिर उसके बाद वो पूरा चर्चा जो है पूरे इलाके में हो रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि फ़लाँ के घर फ़लाँ टाइम पे इतनी लड़ाई हुई, उसने उसको ये बात की, ये जुमला कहा। कितना वक्त है आप लोगों के पास, कितना वक्त है ज़ाया करने के लिए। यही वक्त अगर आप अल्लाह के साथ गुजारें, यही वक्त अगर आप पॉजिटिव वे में गुजारें, यही वक्त अगर आप कोई काम करने पे गुजारें, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो जाए। जितने काबिल लोग हमारे पास यहाँ मौजूद है ना, वो अपनी काबिलियत जो है वो एक दूसरे को गिराने में ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, वो सिर्फ तरबियत का है। तालीमी याफ्ता लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो तालीम अच्छी हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। क्यों? आप जितने मर्जी अच्छे बन जाए, लोगों ने आप में कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेनी है, आपको कहीं ना कहीं जो है वो गलत साबित कर ही देना है। अब फिर हम यही कहते हैं कि दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। पहली टेक्निक जो हो सकती है वो ये है कि आप स्माइल करो, आप इंस्टेंटली लाइकेबल बन जाते हो, क्योंकि जब आप स्माइल कर रहे होते हो आप उसी मोमेंट में होते हो, और जब आप हंस रहे होते हो आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होता है। बिल्कुल। और देखिए, मुस्कुराना किसको अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराना सदका जारिया भी है। और हम अगर अपने अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी देखें और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी देखें तो जाहिर है कि ये आपकी खुशी का बाइस है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके फेस पे एक खास किस्म की खूबसूरती आ जाती है और आपके फेस में एक निखार आना शुरू हो जाता है, ग्लो करता है आपका फेस। तो आप खामोश ना रहें, बल्कि आप मुस्कुराना सीखें, मुस्कुरा के लोगों से मिलें। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में लोगों को देखा है, यहाँ पे लोग ना एक दूसरे को बड़े गुस्से में देखते हैं, बड़े स्ट्रेट ऐसे करके, जैसे पता नहीं क्या हो गया, या किसी को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऑब्जर्व करते हैं कि ये अच्छा ओके, इसका ये कैरेक्टर, ये कहाँ से आए, कितने के पीछे कपड़े पहने हुए हैं, गांव से आया होगा, ये पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। हाँ वही ना, किसी का भी जो है वो इमेज फौरी तौर पर गांव का या शहर का जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी से मुस्कुरा के नहीं मिलते। आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, आप अब्रॉड जाएं, वहाँ हर शख्स आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा। बच्चों के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे, आप खड़े होंगे तो आपके लिए जगह छोड़ देंगे। आप के पास जो है वो, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे और आपने बच्चा कैरी किया हुआ है, तो कोई भी शख्स जो है वो अपनी जगह पर नहीं बैठेगा। हर बंदे की ये कोशिश होगी कि हम इस बच्चे वाली जो खातून है इसको जगह दे दें। और यहाँ आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं, यहाँ आपको कभी ऐसी चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। कभी भी जो नहीं है वो खवातीन, हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारियाँ सफ़र कर रही होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, कोई पूछने वाला नहीं। लड़के इवन के जो है जगह छोड़ के खड़े होना की कोशिश भी नहीं करते कि हमने पैसे दिए हुए हैं। आपने पैसे दिए हुए हैं उस सीट के, लेकिन ये सीट आपकी जागीर तो नहीं है। अगर आप इंसानियत के नाते किसी के लिए छोड़ देंगे और किसी बुज़ुर्ग को या किसी खातून को वो जगह दे देंगे, तो मेरा ख्याल इंसानियत से बड़ी चीज़ तो दुनिया में कोई भी नहीं होती। ये चीज़ें हमें सीखनी है। देखें, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, इसका फुकदान है। हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं, किसी जो है वो ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ ख़वातीन भी खड़ी हैं, तो मर्द हज़रात की कोशिश होती है पहले बस में हम सवार हो जाएं, बाद में ख़वातीन जो है वो जा रही हैं तो जाएं।
होना ये चाहिए कि ख़वातीन का एक अलग रास्ता हो, मर्दों का एक अलग रास्ता हो, और ऐसे जगह पर जो है, या फिर ख़वातीन को पहले जो है वो आप जगह दें, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। ये है इंसानियत जिससे हम आ रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें जो है वो पढ़े लिखे माशरों ने सीखी हैं, हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया। उसकी वजह यह है कि हमने कोशिश ही नहीं की, वालिदैन ने बताया ही नहीं कि अगर कोई जो है वो बाहर आपको, आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो आपके साथ और आपके कुलीग्स हैं, आपके टीचर्स हैं और लोग हैं, आपने सबको नॉर्मल लेना शुरू कर दिया। एक टाइम था, हमें बताया जाता था कि जब जिस रास्ते से टीचर गुजरे ना, उस रास्ते से आपने रुक जाना है। और हम ऐसा ही करते थे, जब हमारी टीचर्स गुजरती थी ना तो हम स्टेप बैक हो जाते थे, क्योंकि वालिदा ने ये बताया हुआ था कि बेटे जिस रास्ते से अगर टीचर गुजर रही हो ना तो आपने उनका रास्ता नहीं काटना, आपने थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाना है, रुक जाना है, उन्हें रास्ता देना है, उसके बाद आपने गुजरना है वहाँ से। ये वालिदैन की तरबियत होती है। आज तक मुझे वही आदत पड़ी है, कोई बड़ा शख्स अगर कहीं से रास्ते से गुजर रहा होगा, मैं वहाँ से गुजर रही होंगी तो मैं स्टेप बैक हो जाती हूँ, चाहे मैं कहीं एज अ चीफ गेस्ट भी गई हुई हूँ, आज भी मेरा यही काम है। और अगर मुझसे कोई भी बड़ा शख्स वहाँ आ जाए और उसके लिए चेयर ना हो तो मैं अपनी चेयर छोड़ देती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ रखें। या कोई भी ऐसा शख्स के जिसे मैं देख रही हूँ कि वो खड़ा हुआ है काफ़ी देर से और उसके पास जो है वो चेयर नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप मेरी चेयर पर जो है वो आकर बैठ जाएं। ये इंसानियत है, ये मेरी बात नहीं है, ये आपके अंदर भी होनी चाहिए। और जिनके अंदर है वो बड़े काबिल और क्लियर लोग हैं, ऐसी होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी। अच्छा, ये ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं कि इनके विजन में सब आते हैं, सिर्फ वो खुद नहीं आते। सच बोलते हैं, सच बोलना चाहिए। अच्छा देखें, पॉजिटिव सोच वाला जो बंदा होगा ना वो सच बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, उसे झूठ से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरे ये कि वो बंदा, जो बंदा अपनी किस्मत खुद बनाता है ना, वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। अच्छा, अपनी किस्मत आप कैसे बनाते हैं? अपनी किस्मत बनाने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, तगदो करनी पड़ती है, दिन रात अपनी जो है वो इस्लाह करनी पड़ती है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से बचना पड़ता है, पता नहीं कितने जो है वो पहाड़ सर करके जो है वो इस मेहनत को हासिल करना पड़ता है। लेकिन एक दिन आपको आपकी मंजिल तब मिलती है जब आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। किस्मत का फ़ैसला रब करता है, लेकिन अगर आपके हाथ दुआ में उठते हैं और आप अपनी किस्मत के फ़ैसले अपने रब से लेते हैं और आप उसके फ़ैसलों के साथ जो है वो सफ़र करते हुए अपनी किस्मत को बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप मेरे से शर्त लगा लें कि आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। असल में आपके अमल में कहीं कमी कोताही रह जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी किस्मत नहीं बना पाते। अच्छा, दूसरी ख़ास बात इसमें ये कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उसमें आपने क्या करना है कि आप दूसरे को बोलने का मौका दें। जब आप दूसरे को बोलने का मौका देंगे और आप में सुनने की सलाहियत होगी, लोग आपके पास बैठना अच्छा लगेगा, उन्हें लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे। जब आप में सिर्फ बोलने की सकत है और सुनने की सकत नहीं है, लोग आपके साथ नहीं बैठेंगे। हाँ, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, इसके साथ क्या बात करें। हाँ, और एक अपनी तारीफ ना करें, एक ये ना कहे कभी भी किसी के साथ बैठ के कि हाँ अच्छा आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, और मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। नहीं, आप जो भी करते हैं आप उसको इस तरह समझा सकते हैं कि अगर आप ऐसा करें तो आपकी लाइफ सेटल्ड हो सकती है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे देख लें, पॉजिटिव वे में ले आएँ, तो शायद आप जो है वो आसानी की तरफ आ सकते हैं। ये है बात करने का अंदाज़, और ये है किसी भी शख्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने की एक ऐसी टेक्निक कि जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप यकीन करें आप कामयाब हैं। और ये कामयाब लोगों की निशानी होती है, वो हमेशा पहले सुनते हैं फिर सुनाते हैं। पूरी बात पहले दूसरे को करने का मौका दे दें, उसके बाद जो है जब दूसरा बोल रहा है, यानी कि जब दूसरा बोल रहा है, हो सकता है बीच में आपको बहुत गुस्सा आए और आप फौरी तौर पर जो है वो एक रिएक्शन की तरफ आ जाए ना, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। वहाँ पर आप फ़ौरन जवाब देने की तरफ आ जाएं, नहीं देना। उसे अपनी पूरी बात कंप्लीट करने दें। उसके पॉइंट्स अगर आपको भूल रहे हैं तो आप उसके पॉइंट्स को लिख लें। उसके बाद जब आपकी बारी आए तो आप उसको रियलाइज़ करवाएं कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा, यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आप इस चीज़ को ठीक कर लें। अच्छा, उससे होगा क्या? एक तो आपकी जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होगी, आपकी आपस में लड़ाई नहीं होगी। दूसरे क्या होगा कि जब तक आप उस बंदे को वो बात समझाएंगे तब तक उसका गुस्सा जो है वो हल्का हो चुका होगा और आप जो है उनकी कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ें जो है वो लाजमी अपनी लाइफ में शामिल करें। बिल्कुल सही कह रही है। और हमें हर वो बंदा भी अच्छा लगता है जो शेयरिंग करता है, मतलब सिखाता है। हो सकता है फ्यूचर में आके आप भी उसके काम आ जाओ। मीन्स लर्न एंड शेयर। एग्जैक्टली, ये लाजमी है। देखिए, जो सीखता रहता है, सीखने का प्रोसेस जो है वो मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। जो स्टूडेंट है ना, मरते दम तक स्टूडेंट है, वो कामयाब है।
अगर आप उस्ताद बन गए तो आप कामयाब नहीं हैं। टीचर जो है वो टीचर जो अल्लाह ने जिनको टीचर बनाया है, जिनको ये रुतबा ये मुकाम दिया है प्रोफेसर, वो भी ये कहते हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं, हम अभी सीख रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उस मुकाम पे जाके जहाँ पे उनके पास इतना तजुर्बा, इतनी तालीम है, वो फिर कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ज़िंदा रखती है, ये चीज़ हमेशा आपको जो है वो कुछ सीखने पे मजबूर करती है। और ज़िंदगी में सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा ज़िंदगी भर जारी रहता है। टीचर तो रिटायर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, वो हमेशा सीखते रहते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और ये वाकई के स्टूडेंट कभी रिटायर नहीं होते, टीचर रिटायर हो जाते हैं तो फिर टीचर नहीं बनना, स्टूडेंट बनना है। एग्जैक्टली ये होता है पॉजिटिव ऑरा। हाँ, कि लोग आपको कैसे इंस्टेंटली लाइक कर सकते हैं। आप जो है वो लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने की भी आदत अपने अंदर जो है वो ऐड करें, कि आप थोड़ा सा लोगों को जो है वो वक्त देना शुरू करें, उन लोगों को जिनको आपके वक्त की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि हर किसी को वक्त दें, लेकिन जिनको वैसे ही शौक है कि इधर भी मामलात में घुस गए, उधर भी मामलात में बैठ गए, इधर भी बड़े बन गए, उधर भी बड़े बन गए, ये लोग ना कभी अपनी इज्जत नहीं बना पाते। ऐसी पर्सनैलिटी ना बने, आप कॉकटेल ना बने कि कभी जो है वो फुटबॉल इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऐसा इंसान ना बने। आप वैसे इंसान बने कि लोग आपके पास आए मशवरा लेने के लिए, लोग आपको ढूंढें कि आप कहाँ हैं, आपके मशवरे से उनकी ज़िंदगी बदलेगी। ऐसे इंसान बने कि लोग ये समझें कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, आप मुझे बताएं, आपके मुझे जो है वो पॉइंट्स चाहिए ताकि आप अपने पॉइंट्स से मेरी ज़िंदगी बदल सके। कितनी बड़ी बात है, आप पे कितना अल्लाह का बड़ा जो है वो करम उस वक्त हो जाएगा कि लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ना कि आप लोगों के पास जा के बैठ रहे हैं कि भाई मुझसे सुनो मेरी कहानी। तो ये चीज़ें जो है वो ना करें। जो लोग ये करते हैं ना, अक्सर औक़ात हमारे जो है वो बड़ों को ही आदत होती है कि वो हर जगह पे बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। तो नहीं, बड़ों को बड़ों की हैसियत से रहना चाहिए, और जिन बड़ों को बड़ा बनाने के लिए कोई रजामंद हो वो बड़े बने। बाकी आप बड़े हैं, वो आपकी इज्जत जो है अपनी जगह है, लेकिन हर बंदे की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमर का क्या किरदार होता है? हम अक्षय कुमार को अक्सर देखते हैं कि वो कपिल शर्मा जैसे ह्यूज कमेडियन के पास जाते हैं, उनके शो में उनको भी पीछे छोड़ देते हैं, और फिर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जब वो गए तो उन्होंने उनको चुप करा दिया। ह्यूमर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, आप एक पर्सनैलिटी हैं मुस्कुराने वाली, आप ह्यूमर क्रिएट करना जानते हैं, आपके पास ये फ़न है, आप इस चीज़ को, आप बात से बात निकालने का फ़न रखते हैं, और फिर उस बात से आप जो है वो उस बात में फ़न क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे को चुप कराने का फ़न रखते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं होती। अच्छा, ये खुदा सलाहियत हर किसी को नहीं देता। आप तो सामने वाले का जो है वो सवाल सुन के एकदम जो है वो परेशान भी हो जाते हैं। कुछ लोग, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम फ़ौरन क्या इस पर जो है वो जवाब दें। अब जैसे आप मुझे सवाल जो है वो बता रही होती हैं, तो एकदम उसका जवाब जो है वो हो भी सकता है कि कभी ना भी मालूम हो, ना भी आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आमद ना हो उस टाइम पे, या क्या चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनका दिमाग, जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं, उनसे आप किसी भी पॉइंट पे बात कर लें, किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, वो बड़े से बड़े एंकर, बड़े से बड़े पॉडकास्टर, जो भी शख्सियत होगी जिसको अपने पर बहुत बड़ा मान होगा, वो उसको भी चित कर देगा। अक्षय कुमार एक मिसाल है ना। हाँ, अक्षय कुमार में से एक है, क्योंकि अक्सर मैंने उनके जो है वो पॉडकास्ट भी देखे हैं, और साथ में जो है वो जैसे आप बता रही हैं कि वो एक कपिल शर्मा के शो में जो है वो जाते रहते हैं, वहाँ भी उनके कुछ क्लिप्स मैंने जो है वो देखे हैं वायरल होते हुए। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए इंसान की पर्सनैलिटी को। ये जो ह्यूमर क्रिएट करने वाले लोग होते हैं ना, अंदर से बहुत अकेले होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इनकी तन्हाई बहुत गहरी होती है। अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए लोगों के साथ सोशलाइज्ड होते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम इतना ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर एक ज़िंदगी ज़िंदा है, लेकिन वो ज़िंदगी उनके लिए अपनी ज़ात तक मर चुकी होती है, उन्होंने अपनी ज़ात को ख़त्म कर दिया होता है। ज़्यादा लोगों को हंसाने वाले लोगों की आंखों में जितने आंसू होते हैं ना, आंखें बातें करती हैं। अगर आप आंखों की ज़ुबान समझना शुरू कर दें ना, तो लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। यहाँ लोग आंखों की ज़ुबान नहीं समझते, यहाँ लोग आंखों की दर्द और तकलीफ़ को, अज़ियत को नहीं समझते, किसी की मजबूरी नहीं समझते, किसी की खुशी गम नहीं समझते, किसी को क्या फीलिंग हो रही है वो नहीं समझते। ये सब आंखें बयान करती हैं। आपके चेहरे पे आपकी आंखें वो वाहिद ज़रिया हैं आपके अंदर की अक्कासी का, जो दुनिया में कोई बात अगर आप नहीं बोल सकते, आपकी आंखें बोलती हैं। लेकिन आंखों को पढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर किसी को आंखें समझ आ जाए, सुनने वाला होना चाहिए, आपकी खामोशी को कोई समझ सके। आपकी खामोशी में छुपी हुई गहराई और आपकी आंखों में छुपा हुआ गहरा समंदर ढूंढने की सलाहियत जो है वो उसी शख्स में होगी जो आप ही के लम्हों से गुजरा होगा और आपसे मोहब्बत करता होगा, और यह आपसे मोहब्बत करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आजकल तो लोग मोहब्बत करते नहीं हैं, लेकिन जो लोग मोहब्बत किसी से करते हैं
वो मोहब्बत क्योंकि निभाने की बात है ना, मोहब्बत निभाई जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। मैं मोहब्बत को हमेशा ही कहती हूँ, जब मुझसे कोई सवाल करता है ना कि मोहब्बत की जाती है, हाँ जी। तो मैं उसको रोक देती हूँ कि मोहब्बत नहीं की जाती, हाँ। मोहब्बत निभाई जाती है। अगर आप मोहब्बत निभाने की सलाहियत रखते हैं तो आप मोहब्बत जैसे मुकद्दस लफ्ज़ को कह सकते हैं। अगर आप में मोहब्बत को निभाने की सलाहियत नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत हाँ। कैसे करेंगे आप? अच्छा, मोहब्बत होना बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना बड़ी बात है। निभाना बड़ी बात है। जिस तरह से रिश्ता होना बड़ी बात नहीं है, रिश्ता निभाना बड़ी बात है। रिश्ते को निभाने के लिए भी एक एलिमेंट मोहब्बत है, एहतराम है, इज्जत है। तो ये चीज़ें निभाने के लिए होती हैं, ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं होती। बनाने के लिए तो आप 100 रिश्ते बना लें, बनाने के लिए तो आप कुछ भी बना लें, बनाने के लिए तो आप अपनी पर्सनैलिटी को भी किसी तरह का बना लें। अच्छा, आपको पता है कि अपनी ज़ात से भी आप निभाते हैं तो आपकी ज़ात जो है वो पुरकशिश होती है। अपनी ज़ात से भी आप जो है वो निभा करते हैं तो आपकी ज़ात जो है वो निखरती है। कुछ लोग तो अपनी ज़ात का ध्यान ही नहीं करते, टेंशनों में, डिप्रेशन में अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे होते हैं। अल्लाह ने आपको ये जिस्म, आँखें, बाल, नाक, कान, ये सब चीज़ें नेमतें दी हैं। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनका ख्याल नहीं करेंगे, इनको सजाएंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, अल्लाह इनका सवाल करेगा आपसे कि मैंने तुम्हें एक जिस्म अता किया, तुम्हें तुम्हारे अंदर रूह फूंकी, तुम्हें अच्छे बाल, अच्छी आंखें, अच्छी शक्ल, सूरत अता की, तुमने इसको बिगाड़ में क्यों जो है वो ज़िंदगी गुजार दी? अपने दिल को तुमने किसी की मोहब्बत में मुब्तला करके जो है वो तोड़ दिया। फिर तुमने अपने पूरी जो है वो पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया। जो मैंने तुम्हें शख्सियत दी तुमने उसको उजाड़ दिया। क्या हक बनता है हमें अल्लाह की दी हुई शख्सियत को ख़राब करने का? क्यों ख़वातीन अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती? क्यों मर्द हजरात अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते? आपने इस चीज़ का भी हिसाब देना है। अगर आपको हाथ अता किए हैं तो आपने हाथों से क्या अच्छे काम किए, आपने इन हाथों की कितनी हिफाजत की, सेल्फ़ केयर कितनी की। आपसे ये भी हिसाब होगा कि आपने अपनी सेल्फ़ केयर पे कितना काम किया। लोग अगर आज अपने बाल जो है वो बनवाने जाते हैं या बालों को जो है वो अच्छे तरीके से डाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। ये आप अपने साथ जो है वो अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखार रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो 70s 80s में भी जवान नज़र आते हैं, और मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया। क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी? क्या उन्हें परेशानियाँ नहीं आई होंगी? क्या उनके रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स नहीं हुए होंगे? सब कुछ होता है, लेकिन आपको इनसे लड़ने का हौसला होना चाहिए। और कुछ लोग 30-32 साल की उम्र में जो है वो 50 साल से भी ऊपर के दिखाई देते हैं। अब इसमें आपका कसूर है कि आपने अपने ऊपर जो है वो ये सब चीज़ें तारी की हुई हैं और अपना ध्यान नहीं आप रख रही हैं या रख रहे हैं। और आप फिर जब शिकवे शिकायतें करते हैं कि मैं 32 साल की उम्र में भी जो है वो 50 साल की जो है वो नज़र आ रही हूँ, तो ये आपका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करें। अपने देखें, किसी को कोई भी ऐसा झूठ जो आप किसी की फलाह के लिए बोलते हैं, या ऐसा झूठ जो किसी की अच्छाई के लिए आप बोल रहे हैं कि इसका भला हो जाए, वो झूठ नहीं है। अच्छा, सही। झूठ वो है जो आप किसी को नुकसान देने के लिए बोल रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और उगल रहे हैं ये जहर। अच्छा, वो झूठ जो किसी के ख़िलाफ़ बोला जाता है आपको ज़मीन से 6 फुट ऊंचा तो कर देता है, लेकिन ज़रा याद रखें कि जो झूठ आप किसी को नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको ज़मीन से 6 फुट नीचे जब आप जाएंगे तो उस वक्त क्या करेंगे? वो जो आपको झूठ बोलने से 6 फुट ऊंचा हो रहे हैं ना आप दूसरे की नज़र में, ये वो वाला दौर भी याद करें कि जब आपने मरना है और 6 फुट ज़मीन के नीचे जाना है। तो ये चीज़ें अगर हमें याद हों तो शायद हम इस तरह की चीज़ें ना करें, मामला जो अपने ख़राब ना करें, ह्यूमर क्रिएट करें। बहुत अच्छी बात है, हंसें, मुस्कुराएं एक दूसरे की, हाँ, लेकिन ह्यूमर में एक दूसरे की तज़लील ना करें। अक्सर लोग ह्यूमर को ना किसी और तरफ भी ले जाते हैं, वो ज़रा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू होता है कि दूसरे की तज़लील शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हो जाता है। आपने देखा होगा ह्यूमर करते हुए जो है वो बहुत सारे इस तरह के, हाँ, डबल मीनिंग जो है वो सिचुएशन हो जाते हैं। हाँ, वो ये जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ ह्यूमर उसी लेवल तक करें जिसमें किसी दूसरे की तज़लील ना हो। कहीं भी किसी दूसरे की तज़लील करने के जो है वो अहकामात नहीं है, तो हम वो काम ही ना करें। अच्छा, इससे होता ये है कि दूसरा बंदा तो ज़हनी डिस्टर्ब आप करते ही करते हैं, आप खुद भी सुकून में नहीं रहते। तो इसलिए इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। अच्छा, आपने सेल्फ केयर की बात की। अलीज़ा शाह अपने आप को बेइंतहा पसंद करती हैं। लोग कुछ भी बोले वो फ़ौरन शट अप कॉल देती हैं कि भाई तुमने जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेल्फ केयर में आता है या वो सेल्फ सेंटर्ड है?
नहीं, ये सेल्फ़ केयर में तो नहीं आता कि आप जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात पे तवज्जो दे रहे हो और दूसरे की बात आपकी नज़र में कोई मायने ना रख रही हो। देखिए, जहाँ आप सही हैं वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं या लोग आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि यहाँ आप गलत हैं, तो वहाँ आप अपनी गलती को मानें। क्योंकि अगर आप एक ऐसा ड्रेस पहन के सबके सामने आ रहे हैं या आ रही हैं जो कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, उनकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको अच्छा लग रहा है, तो वो फिर आप अपने लिए करें, उसको ऐसे पब्लिक ना करें। क्योंकि जब आप पब्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ तो आपको सुनने को मिलेंगे, मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ तो आपको जो है वो आएंगे। तो या तो आप उनको सहने का हौसला रखें या फिर आप ऐसी चीज़ जो है वो पोस्ट ही ना करें। तो ये जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, जो अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, अपनी ज़ात से मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिकदार बढ़ाओगे ना, ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाएगी ज़िंदगी में, वो बड़ी परेशान कुन बात है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो ऐसी मिकदार नहीं बढ़ानी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं लेकर आनी कि जिससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी हर्ट हो। तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना चाहिए आपको, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप देखें कि वो आपको क्यों कह रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की तो आदत होती है दूसरों को बुरा कहना, वो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी इज़ राइट। जो मेजॉरिटी कह रही है ना, बेसिकली वो ठीक है। जो चंद लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनका कोई लेवल नहीं है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सब लोग मिलके ये कह रहे हैं कि आप गलत हैं, तो फिर आप देखें कि आपने कोई गलती की होगी, उसको मान जाएं सिंपली, और अपने आप को पसंद करें। बहुत अच्छी बात है, मुझे वो लोग पसंद हैं, और हम ये समझते हैं कि वो लोग जो अपने आप को पसंद करते हैं वो अपने आप पे तवज्जो भी देते हैं, अपनी सेल्फ़ केयर करते हैं और अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो देते हैं। ख़वातीन को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपनी ज़ात को पसंद करें, और मैं तो हमेशा टैप थेरेपी में जो है वो ये लाजमी कहती हूँ और कहलवाती भी हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप ये कहें कि आप कंडीशनली और अनकंडीशनली अपने आप से लव करते हैं, और इस चीज़ को 3 दफ़ा एक्सेप्ट करें, और आप अपने आप को कबूल करते हैं। ये कबूल है, कबूल है, कबूल जो है ना, ये सिर्फ़ निकाह के वक्त ही नहीं होता। अपनी ज़ात को सबसे पहले कबूल करें। जिसने अपनी ज़ात को कबूल कर लिया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और अपनी ज़ात को जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, तो वो अपनी ज़ात को कबूल पहले आप खुद करते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि अब मैंने सारे अच्छे काम करने हैं क्योंकि मेरा अल्लाह चाहता है, उसने मुझे अपनी ज़ात से जो है वो जोड़ लिया है। जब तक आप अल्लाह की ज़ात से खुद की ज़ात को नहीं जोड़ेंगे, आपके मामलात बेहतर नहीं होंगे। आप मेरे से शर्त लगा लें, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात ये हैं कि इंसान के पीछे भाग रहा है। इंसान ने इंसान की जो है वो तवज्जो लेने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। इंसान दूसरे इंसान का वक्त लेने के लिए अपनी तज़लील करवाने तक पर आ गया है। लेकिन कभी आपने कोशिश की है कि वो वक्त जो आप किसी दूसरे इंसान से मांग रहे हो, वो कभी अल्लाह के साथ गुजार के देखो। कभी वो टाइम जो है वो एक अल्लाह के साथ कनेक्शन में जो है वो आ जाओ, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ये सब कुछ। जब आप अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और मुझे कबूल कर, जिस तरह मैंने अपनी ज़ात को कबूल किया, और अल्लाह मेरे अंदर जितनी खामियां हैं, जितनी कोताहियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, और जितने मामलात मेरे लोगों के साथ जो है वो अनबन हैं या ख़राब हैं, या जो लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं, हसद के शिकार हैं, मुनाफिकीन हैं, हासिदीन हैं, इनको मुझसे दूर रख। ये है वो दुआ जिस पर आपने अपना फोकस रखना है और जो आपकी ज़िंदगी संवार देगी। बेसिकली आपने इसको साथ लेके चलना है, और अगर आपने इस पर फोकस कर लिया, यकीन करें आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुलेगा कि आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। असल में ना हमें दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता। खैर हमें भी दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ होती हैं या आपका एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो शेयर कर देने चाहिए। हो सकता है लाखों का भला हो जाए। मैं वही हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ तब तक आपकी अपनी है या आपके हाथ में है जब तक आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो आपके लिए जो है वो बेमायनी हो जाएगी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। इसी तरह आपकी अपनी ज़ात भी है। आपने अपनी ज़ात को अहमियत ज़रूर देनी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अहमियत देनी शुरू कर दी और दूसरा बंदा आपको अपने आगे हकीर नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप गलत हैं। यहाँ आप सोचें, रुकें, अपने ऊपर तवज्जो दें कि दूसरा बंदा हकीर नहीं है। आपकी सोच ने जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ले लिया है, आपकी सोच नेगेटिव प्रोसेस में चली गई है, जिसकी वजह से दूसरा बंदा आपको गलत दिखाई दे रहा है। कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो आपको पूरे का पूरा अपने आगे बिल्कुल ही जो है वो कुछ ना दिखाई दे रहा, और आप अपने कहते हैं कि इतने ऊंचे मत बनो कि लोगों को तुमसे मिलकर जो है वो अपना आप छोटा लगना शुरू हो जाए। ये बड़ी तजलील वाली बात है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कभी अरूज नहीं देता।
ऐसा बंदा हमेशा गिरता है जो अपने अरूज के वक्त में किसी दूसरे को ये रियलाइज़ करवाता है कि तुम जो है वो कमतर हो और मैं बरतर हूँ, मैं बड़ा हूँ। आप बड़े नहीं हो सकते, आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आपका एक मुकाम है इंसान का, और वो उस मुकाम पे इंसान को रहना चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, आपको वक़ार दिया है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत दी है, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, आपका कोई कमाल नहीं है। सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मैं वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं।